ये आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम किए वे करता था। 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी पृथ्वी की रचना के सारे काम से विश्राम किया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का रहस्य ये है कि जब वे उत्पन्न हुआ, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर देखी करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोरा पृथ्वी से उठा था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके तनों में जीवित का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया और यहोवा परमेश्वर ने पुरुष की और आदम देश में एक भट्टिका लगाई और वहाँ आदम को, जिसे उसके रचा था, रख दिया और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और भट्टिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी उगाया और उस भट्टिका को सींचने के लिए एक मेंहदी आदम से निकली और वहाँ से आगे बहकर चरगरा में हो गई। पहली धारा का नाम पिसोन है। ये वही है जो हबीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए। उस देश का सोना चौका होता है। वहाँ मोती और सुलेमान पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम गीहोन है। ये वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम है, ये वही है जो असूर के पूर्व की ओर बहती है। छोटी नदी का नाम फारत है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर
आदम की भटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करें और उसकी रक्षा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू भटिका के सब वृक्षों का फल बिना खट्टे खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम को अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचा आदम के पास ले आया कि देखे कि वे उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खाए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वे सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी शांति मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डियों और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर न लजाते थे।